Good morning, students. Today we are going to discuss the exercises of chapter 15. Water is a magician. ठीक है, water का जो chapter है उसके मुझे क्या करवाने हैं आज? Question answers we have to discuss. We are starting from the MCQs. ठीक है. First MCQs is which of the following condition is not associated with the water? कौन सी condition है जो water से associated नहीं है? Earthquake. क्या है इसका? अर्थक्वेक. इट इज द थर्ड पॉइंट. फर्स्ट जो आ रहा है आपका उसमें क्या है आपके? अर्थक्वेक. ओके. देन सेकंड वन, विच ऑफ दिस इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर? कौन सा सॉल्युबल नहीं है? ये तो आपका ए. बी वाला जो है उसका आंसर आपका है सैंड. सैंड सॉल्युबल नहीं है बेटा, सैंड सॉल्युबल नहीं है. ओके. देन विच ऑफ दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर स्ट्रीम. ग्राउंड वाटर का थोड़ी है, वो रेन वाटर से स्ट्रीम चलते हैं. ठीक है. देन विच ऑफ दिस नॉट अ सोर्ट ऑफ फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है. फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है. कौन सा नहीं है भैया? ओशियन. ओशियन में के अंदर क्या होता है? सॉल्टी वाटर था, फ्रेश वाटर नहीं है. डी इन ई, वाटर अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. वाटर जो है सरफेस के ऊपर उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस वाटर. ठीक है. देन द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन. क्या बोल देते हैं इसको? इवेपोरेशन. क्या बोल दिया हम लोगों ने? इवेपोरेशन. Then after, in G, which of the following factors affects the rate of evaporation? Rate of evaporation सारे होते हैं, all of these. Then the clouds are formed by the process of condensation. Clouds बनते हैं by the process of condensation. Then which of the following is not the correct way to conserve the water? Water को conserve करने का correct way कौन सा नहीं है? इसने बोला turn the tap off when not in use. ये तो proper method है. Reuse the water, it is also the proper method. Prevent leakage from the tops, it is also the proper method. But have baths one in month, महीने भर में एक बार नहाना, ये कोई proper method नहीं है conserve water करने का. ठीक है. तो it is the second, have bath once in a month. ठीक है. इट्स नॉट द प्रॉपर मेथड. ओके. देन आफ्टर मैच द फॉलोइंग. ठीक है, आप लोग इसको रीड अप कर लीजिए, देख लीजिए एक बार. फर्स्ट में अर्थक्वेक, सेकंड इज सैंड, थर्ड वन इज स्ट्रीम, फोर्थ इज ओशियन, फिफ्थ इज सरफेस वाटर, इवेपोरेशन, ऑल ऑफ दीज, कंडेंसेशन एंड हैव बाथ वंस इन अ मंथ. ये आपके एमसीक्यूज थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. क्या? मैच द फॉलोइंग. सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैच. क्या है मैच में? देखिए क्या दिया हुआ है? ड्राउट्स. बी. बी में क्या दिया है? ग्राउंड वाटर. C, in C it is transpiration. In D, soil erosion. Soil erosion and last one is clouds. ठीक है. आंसर मैं आपके सामने देता हूं. Droughts goes for fifth. Droughts goes for fifth. Ground water goes for first, transpiration for second, third, and one more left is fourth. Okay, these are the answers of this. Here we have to discuss true and false. यहां कर सकता हूं मैं? आ रहा है सर में? True false. True और false में आपके सिंपल सी बात है. A, B, C, D and E. The rainwater is the purest form of
वाटर बिकॉज इट हैज द मिनरल्स, इट हैज सम एसिड्स एटसेट्रा। तो ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, इसलिए ये क्या है आपका ट्रू। क्या है ये, ट्रू है। सेकेंड, द अप कमिंग डाउन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, hail and snow is called the evaporation. No, it is called the precipitation. That is called, it is false. Then next one is, we get the hydroelectricity from the wind. Hydroelectricity always generated by the water. That's why it is false. Then a substance that dissolves in water is called a solute. Yes, it is true. Water is the universal solvent and the substance which is going to be dissolved, that is known as solute. Next one, the larger the exposed surface, the lesser is the evaporation. No, evaporation कब ज्यादा होगा, जब surface area ज्यादा होगा तो evaporation भी ज्यादा होगा, तो it is false. ठीक है, these three questions we have done. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक वर्ड देना है, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्या दिया उसने, कुछ लाइंस लिखी, उनके बारे में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। चेंजेस ऑफ द वाटर वेपर्स इनटू द वाटर बाय कूलिंग। वाटर वेपर्स थी, ठंडा होने के बाद वाटर केस में बदल गई, वाटर में बदल गई, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। Next, water that is fit for drinking, it is the potable water. Potable water. Resources that can be replenished, these are renewable resources. Renewable resources. Level of the underground water, it is called the water table. It is called water table. And E1 is condition caused by the excess rain in a region. किसी रीजन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में बारिश हो जाती है तो वहां पर क्या होता है, फ्लड आ जाता है। क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आंसर इन द ब्रीफ। व्हाई डू वी कॉल वाटर द यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज water can be easily available. Water can dissolve most of the solutes in it. Water can be available into the 3 states. 3 states मतलब लिक्विड में भी अवेलेबल है, सॉलिड में भी और गैसेस में भी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लिस्ट एनी 4 फंक्शंस ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। आप लोगों को दिया हुआ है। राइट एनी 4 यूजेस ऑफ वाटर। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, यूज आपको खुद बताने हैं। हाउ आर द क्लाउड्स फॉर्म? आई सेड इन द वाटर साइकिल, water from the oceans, seas, rivers, from the lakes gets evaporated and goes in the water vapors, changes into the water vapors, or whenever the water vapors moves upside in the environment, तो वहां पर क्या होता है, they are the water vapors can be condenses in the clouds. वाटर जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स होगी किसमें कंडेंस होगी, क्लाउड्स में, देन दे बिकम हैवी, जब वो हैवी होगी तो उन क्लाउड्स में वो इन द फॉर्म ऑफ रेनिंग वो नीचे आएगी। क्लाउड्स क्या होंगे, बनेंगे कंडेंसेशन से। ठीक है, राइट एनी 4 वेज टू कंजर्विंग वाटर, ये आप खुद करेंगे। व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग? टू कंजर्व द रेन वाटर बाय सम टेक्नोलॉजीज इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। What are the factors that affect the evaporation? evaporation को अफेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपका MCQs देखेंगे आप लोग, वहां पर क्या क्या होता है। एक तो आपका विंड, दूसरा होता है टेम्परेचर, एक होता है एरिया। ठीक है, ये सारा क्या है आपको, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहां पर सोर्सेस ऑफ वाटर मैंने आपको बता दिया पहले ही, ये आप लोग खुद करेंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 2 टाइप्स की हार्वेस्टिंग थी, एक तो आपकी रूफटॉप और एक थी आपकी ग्राउंड वाटर।
Then differentiated between evaporation and condensation. Evaporation, the process by which the liquid transform into its gaseous state. हम लोग ये बोलते हैं कि water can be changes into the water vapors by the temperature. टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जब वो पानी गर्म होगा तो वो किस में होगा? इवेपोरेशन में. इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू किस में बदलेगा? गैसेस स्टेट में बदलेगा, वाटर वेपर्स में चेंज होगा. दैट्स व्हाई इट इज गेट्स इवेपोरेशन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवेपोरेशन बोलेंगे. उसके बाद में दिया आपको कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या है? द वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम्स कूल, ठंडी होगी. देन इट ऑल्सो अगेन कन्वर्टेड इनटू द वाटर. इट अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर. दैट्स व्हाई देन दिस वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? कंडेंसेशन. तो ये प्रोसेस आपकी थी, सारी चीज आप लोग खुद करेंगे. क्लाउड्स के बारे में मैंने आपको 2 बार बता दिया, ठीक है. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.